नमस्कार बच्चों, आईसीएसई मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन पार्ट 3 में। इससे पहले हमने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके पार्ट भी कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट। इसमें कोई सेट में कोई एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 to 6 एज द आर। एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1। वो बताना है हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक करके बताना है। ठीक है, हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये सेट दिया हुआ है, इसको हम लेट कर लेंगे। लेट ए सेट 1 2 3 4 5 और 6 ये हमें दे रखा है, लेट कर लिया। रिलेशन हमें दिया हुआ है ए बी। रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। और देखिए जितने भी एलिमेंट्स इसमें दिए हुए ये हमारे ए होते हैं। ठीक है, क्या है ए, और ये हमारे एक्स भी होते हैं। तो यहाँ एक्स वाई होता तो फिर ये एक्स होते। अब ये ए बी ये दे रखा है तो ये आपके ए हैं। तो बारी बारी से हम इनको इसमें रखेंगे और हम क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए अगर हम इसमें एक रखते हैं तो हमें एक रखने पर क्या मिलता है, 2 मिलता है। 2 रखते हैं तो क्या मिलता है, बी 3 मिलता है। 3 रखते हैं तो बी क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा, है ना। और 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 7। भाई 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। लेकिन इसमें तो 6 तक के एलिमेंट है, इसलिए हम इस 6 को नहीं रखेंगे क्योंकि हमें 7 मिलेगा। 7 तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए हमारा रिलेशन क्या बनेगा, सिर्फ ये रिलेशन बनेगा। अब इस रिलेशन को चेक करके हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करेंगे, देखिए किस तरह से। तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है। पहले हमें खुद को पता होना चाहिए तो चेक कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है ए बिलोंग्स टू आर। होती है कि नहीं होती है, तो देखिए चेक करेंगे। अब उसके लिए क्या देखना होता है, जितने भी एलिमेंट सेट ए में होते हैं, जितने भी एलिमेंट सेट ए में होते हैं उनके डबलेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डबलेट। डबलेट का मतलब है एक है तो एक होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए। लेकिन देख पा रहे होंगे आप, इसमें कहीं भी इसमें एक का एक नहीं है, 2 का 2 नहीं है, 3 का 3 नहीं है, कोई भी नहीं है। इसका ऑर्डर पेयर ऐसा कोई नहीं है जिसका डबलेट बन रहा हो। बन रहा है, कोई नहीं बन रहा। इसलिए हम क्या लिख देंगे इसमें कि 1 1 2 2 डैश डैश लगा करके 6 6 तक डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या लिख देंगे कि भाई जितने भी एलिमेंट सेट ए में हो उसके डबलेट इसमें नहीं है ना। इसलिए 1 1 2 2 6 6 बाकी और भी हैं सारे 6 6 तक डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या होंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या होगा ये हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहली बात। दूसरा, इसमें हम चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक में क्या देखते हैं, सिमेट्रिक में देखते हैं हम कि भाई अगर ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। यही तो देखते हैं। अब देखिए ये मानो ए बी है, 1 2 चेक करेंगे ना ऐसे ही। तो देखिए ये ए बी है तो क्या उसका उल्टा बी ए है, मतलब 2 1 है, इसमें कहीं नहीं है ना। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो लिख देंगे। आगे चेक ही नहीं करना क्योंकि फिर इसमें आगे चेक करना, जब इसमें 1 1 2 का उल्टा ही नहीं है तो फिर आगे मिलेगा ही नहीं कोई। ठीक है, तो इसलिए 1 2 है लेकिन इसका उल्टा 2 1 नहीं है, तो लिख देंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आई। अच्छा आगे अब चेक करते हैं
ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन पता है आपको, ट्रांजिटिव जो होता है वो होता है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, यही तो होता है ना। अब इसमें देखेंगे क्या है, इसमें देखिए सब ये ए बी है, मानो ये ए बी है तो देखिए ए बी है ना, ए बी हो गया तो ये एक ए है, ये दो बी है, तो बी ये हो गया, फिर बी ये हो गया, सी क्या होगा हमारा 3, ये हमारा ए बी है तो ये क्या हो गया हमारा बी सी हो गया, क्या हो गया बी सी। जब ए बी ये है, बी सी ये है, तो ए सी क्या होना चाहिए 1 3, क्या होना चाहिए 1 3। देखिए ए बी ये हो गया, बी सी ये हो गया, तो ए सी क्या होगा 1 3। क्या इसमें 1 3 है, नहीं है, कहीं 1 3 इसमें नहीं, इसलिए क्या लिख देंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, 1 3 इसमें कहीं है ही नहीं, 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, इसलिए क्या होगा ये नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें शो करना है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द डिफाइन एज रिलेशन ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू क्या है बी इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ये बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसमें ए रख दूँ, भाई रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है, रिफ्लेक्सिव जो होता है वो आपका ए बिलोंग्स टू आर होता है। तो इफ़ यदि हम इसमें ये हम जो दिया हुआ है रिलेशन, अगर इसमें हम ये रख दें ए लेस देन इक्वल टू ए, तो देखिए कोई भी ए होगा या फिर कोई भी नंबर होगा वो अपने लेस देन इक्वल टू तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, अपने इक्वल टू तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर गया इसको, इसलिए क्या होगा ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा आर इज रिफ्लेक्सिव, क्या होगा आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया भाई, कोई भी एलिमेंट है वो अपने क्या होगा इक्वल तो है, लेस देन इक्वल टू है, अपने इक्वल तो होगा ही होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना इसमें, तो इसलिए क्या है लेस देन इक्वल टू होता है, कोई भी अपने लेस देन इक्वल टू होता ही है। ठीक है, इक्वल टू तो है ही है, इसलिए क्या होगा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद चेक करेंगे सिमेट्रिक। इफ़ अगर हम कोई नंबर ले लें 1 2, ठीक है 1 2 रख के देखेंगे इसमें, तो 1 2 रखेंगे इसमें, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब देखिए 1 से बड़ा होता है 2, बिल्कुल बात सही है कि नहीं, तो लिख देंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, या फिर लिख दे ए बी बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल बात ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इसका उल्टा करेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1। क्या 2 से बड़ा होता है 1? नहीं होता, तो ये बात गलत है, इसलिए क्या लिखेंगे कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है ना। देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। 1 2 तो बिलोंग कर रहा है इसमें, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, लेकिन 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए क्या हो गए नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे कि इफ़ यदि हम 1 2 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है कोई भी 3 नंबर ले लिए इसमें रखेंगे,
ए लेस देन इक्वल टू बी। इसमें रखेंगे, देखिए ए है, ये बी और ये क्या है सी, रखिए इसमें। इसमें एक दो रखेंगे, देखिए एक से बड़ा होता है दो, बिल्कुल बात ठीक है। तो एक दो बिलोंग्स टू आर, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। एक दो बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल बात ठीक है ना। अब ये ए है, ये बी और ये सी है, ए बी तो कर गया बिलोंग। अब देखते हैं बी सी, तो देखिए इसमें रखेंगे बी और सी। 2 लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल बात ठीक है, 2 से बड़ा होता है 3, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे 2 3 बिलोंग्स टू आर, है ना। 2 3 भी कर गया। आप देखेंगे ए सी, अब क्या होना चाहिए ए सी, तो ए सी क्या 1 3, अब 1 3 रखेंगे इसमें रखेंगे 1 3, क्या देखिए 1 3 भी क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बात ठीक है, 1 से बड़ा होता है 3। तो ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ये क्या हो गया ए सी। तो 1 3 भी क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आया, आर क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जिसने ये कहा था रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है कि नहीं। समझ में आ गया होगा, यही पूछा था इसने हमसे। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर रिफाइन रिलेशन ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, है ना। ए लेस देन इक्वल टू क्या है, बी क्यूब। इज ए क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये चेक करना है आपको, क्या करना है, चेक करना है कि इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है नहीं। तो किस पर चेक करना है हमें, रियल नंबर्स पर। किस पर, रियल पर। तो देखिए हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है, वो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है आर टू आर, क्या है आर टू। रिलेशन क्या दिया हुआ है हमें, रिलेशन दिया हुआ है हमें ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी की, ठीक है। आर टू आर रियल से रियल है। तो हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है पता ही है आपको, ए बिलोंग्स टू आर होती है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव, होता है कि नहीं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, इसमें क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए इसमें हमें रियल नंबर्स रखने हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए हम इसमें 2 नंबर लेने हैं हमें। तो हमने ले लिए 1/2 और 1/2, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें 1 1 भी ले सकते थे हम, अगर इसमें 1 1 रखते हम तो ये क्या करता है, इसको सेटिस्फाई कर देता, तो रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन उसने किस पे बोला, रियल नंबर्स पे बोला है। किस पे बोला है, रियल नंबर्स पे। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसलिए इसमें 1 1 नहीं ले सकते हम रियल नंबर्स में, तो और नंबर बहुत सारे नंबर भी आते हैं, तो इसलिए हमें ऐसे नंबर लेने हैं, ठीक है, जिससे पता लगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हमने 1/2 1/2 ली। अब हमने इसमें रखेंगे, इसमें ठीक है, इसमें हम रखेंगे इसको, तो क्या होगा देखिए 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। देखिए 1/2 से क्या बड़ा होता है 1/2 का क्यूब, क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 हो गया। क्या 1/2 से बड़ा होता है 1/8, नहीं होता है ना। तो ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, इसलिए क्या होगा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर हम एक एक रखते, दो दो रखते तो सेटिस्फाई कर जाता, लेकिन हमें रियल नंबर्स पे रखना। रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे हमने कोई नंबर ले लिए 1/2 1/2, तो ये भी क्या है, रियल नंबर्स है नहीं है। इसमें पता लग गया कि भाई तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या करेंगे, इफ 1 2 1 2 ले लेते हैं नंबर, 1 2 रखेंगे इसमें। देखिए अब इसे 1 2 रखेंगे तो देखिए 2 का क्यूब 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल बात सही है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 क्या है, बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये ए बी हो गया, क्या हो गया ये ए बी। अब इसका उल्टा इसमें रखना है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। क्या होता है, ऐसा पॉसिबल है क्या, 2 से बड़ा होता है 1 का क्यूब, नहीं होता, इसलिए क्या नॉट पॉसिबल है। इसलिए क्या होगा 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है। तो लिख देंगे 1 2
बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आगे चेक करेंगे हम इसमें ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमें कुछ केस और कंडीशन याद रखनी जिससे कि हम इसको आसानी से कर सकें। तो लॉजिक लगाना है इसमें, क्या लगाना है ट्रांजिटिव के लिए कि इसमें कोई क्या करें आप, कोई एक ऑड नंबर लें। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक सवाल में और बताया था। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे आप, इसमें एक ऑड नंबर लेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, इसमें लॉजिक क्या है, अगर आपको a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब दे रखा हो तो इसमें यही लॉजिक लगाना है, इससे बड़े आराम से हो जाएगा सवाल आपका। ठीक है, तो 3 लिया पहला नंबर, फिर उसका हाफ लेना है। क्या लेना है, हाफ, मतलब 1.5। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपका ए का काम करेगा, ये बी का। अब सी जो लेना है उससे ये को थोड़ा कम लेना है, मतलब इससे 1.5 से थोड़ा सा कम, तो मतलब 1.5 से कम थोड़ा सा क्या होगा, 1.2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1.2। ठीक है, आप भी कोई नंबर ले सकते हो, ऐसे कोई उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक है इस तरह के इस सवाल को करने का, इससे बड़े आराम से पता लग जाएगा ट्रांजिटिव है या नहीं है। रियल नंबर्स पे देखिए, रियल नंबर्स हैं कि नहीं है जी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर ले क्या पता हाँ ट्रांजिटिव हो जाए, लेकिन हमें रियल नंबर से बताना है। तो रियल नंबर्स में तो हमारे डेसिमल नंबर भी आते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर भी आते हैं, तो हमने सारे नंबर ले लिए इसमें, तो हम चेक कर लेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं। ये आपका सी हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब रखिए हमें रखना है इसमें a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इसी में तो चेक करना है। तो देखिए इसमें रखिए 3 है, ये 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 क्यूब। अब देखिए जो 1.5 का क्यूब होता है, 1.5 का जो क्यूब होता है वो 3.375 होता है। ठीक है, क्या होता है, 3.375 होता है। ठीक है, अब देखिए वो 3 से बड़ा होता है, बिल्कुल बात सही है, इसलिए क्या होगा 3,1.5 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये ए बी बिलोंग्स आर कर गया। अब देखेंगे बी सी, ट्रांजिटिव के क्या देखेंगे, बी सी। तो देखिए 1.5 रखेंगे इसमें 1.5 रखेंगे लेस देन इक्वल टू 1.2 का क्यूब। अब देखिए 1.5 तो 1.5 हो गया, 1.2 का जो क्यूब होता है वो 1.728 होता है। चेक कर लेने बेशक आप, 1.2 का क्यूब 1.728 होता है, जो कि क्या 1.5 से देखिए ज़्यादा है, बिल्कुल बात सही है। तो ये भी बिलोंग कर गया इसमें, है कि नहीं? तो लिख देंगे 1.5 कॉमा 1.2 बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिलोंग कर गया ना इसमें। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं ए बी बिलोंग कर गया, बी सी बिलोंग कर गया। अब देखेंगे ए सी। तो देखिए ए सी के लिए क्या करेंगे, ए सी कितना है 3, ए ये हो गया और सी ए हो गया 1.2 लेस देन इक्वल टू 1.2 का क्यूब। अब देखिए 1.2 का क्यूब क्या होता है, 1.7 होता है, और ये 3 है। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, इसलिए क्या होगा, डज नॉट, इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, नहीं इससे बड़ा है, इसलिए क्या होगा 3 से 3 क्या है, क्या 3 छोटा है इससे 1.2 के क्यूब से? नहीं, बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि 1.2 का क्यूब क्या होता है 1.7 होता है, 3 बड़ा है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। ठीक है, तो इसलिए क्या लिख देंगे 3,1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखिए इसमें ए बी बिलोंग कर गया, बी सी बिलोंग कर गया, लेकिन ए सी इसमें बिलोंग नहीं किया, तो हम लिख देंगे कि भाई 3,1.5 बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड 1.5 1.2 बिलोंग्स टू आर implies 3,1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिट रिलेशन। अगर आप इस लॉजिक से करेंगे सवाल को तो बड़े आराम से हो जाएगा,
और मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से ही करें इसको, ठीक है। बड़े आराम से हो जाएगा ये, आपको बता देंगे आप इसमें रिफ्लेक्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। समझ में आ गया होगा।